क्या सीरत थी, क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी। क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी। पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। मैं आवाज देता हूं अपने सुपरिटेंडेंट साहब को, अजय भाटिया जी आए और आपके बीच में अपनी कुछ रचनाएं रखें। थैंक यू प्रवीण भाई। मंच को नमन करता हूं। प्रवीण भाई उम्र में छोटे हैं मगर कद में बहुत बहुत बड़े हैं, और ये सौभाग्य है कि मेरा कि मैं अपने देश के उगते हुए सूरज के बीच में आज कुछ अपनी बात कहने आया हूं। हम तो पुरानी नस्ल के लोग हैं और नई नस्ल के लोग अगर सुनते हैं तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत सारे रिश्ते हमारे जीवन में होते हैं, मगर एक रिश्ता जो हमारे बचपन से जुड़ता है और आखिर तक हमारे साथ चलता है, बहुत ही ममतामयी, वो होता है माँ का। प्रवीण भाई, माँ के ऊपर आपने माँ से शुरू किया था, मैं शायद कहीं और से बात शुरू करता, मगर बड़े दिल के करीब, और जो मैंने अपनी तरफ से माँ को कहना चाहा, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार बताइएगा कि माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, दुख में सुख में पेड़ की छांव होती है। आप कहीं भी जाके बैठ जाइए, पेड़ की छांव हमेशा अच्छी लगती है। माँ तो माँ होती है, सुख में दुख में पेड़ की छांव होती है। माँ ममता का मल्लम है, माँ ममता का मल्लम है, चाहे कैसा भी घाव हो, आपको बड़ी से बड़ी चोट हो, आपको कोई दिल में बात निकले, आप सिर्फ माँ के पास चले जाइए, वो कहती है बेटा कल ठीक होगा। आहा, क्या हमेशा यही कहती है। तुम बिन अधूरा हर बचपन, तुम बिन अधूरा हर बचपन, तुम हर बच्चे का चाव हो। क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ से सबसे ज्यादा जुड़ता है। तो ये रहा। और एक थोड़ी सी और जिंदगी में हमारी एक जो अंतिम यात्रा होती है, कभी कभी जाते हैं तो जीवन कैसे रुकता है, उसके ऊपर मैंने एक बार जरा जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। नहीं, शुक्रिया। हाँ। कि ठिठक गई जिंदगी, ठिठक गई जिंदगी, एक पल को, जिंदगी बड़ी मस्त चलती होती है, अचानक कहीं पे रुक जाते हैं हम, कि ठिठक गई जिंदगी, एक पल को सुनकर मौत का बुलावा। जिंदगी चलने का नाम है, मौत रोकती है हमें अक्सर। तो ठिठक गई जिंदगी, सुनकर एक पल को सुनकर मौत का बुलावा, पीछे मुड़कर फिर देखा जिंदगी ने, मूड चिढ़ाकर बोली और चल पड़ी आगे, ये कहते हुए पकड़ सके तो पकड़ ले, मैं हूं एक छलावा। जिंदगी को कभी पकड़ नहीं सकते एक छलावा, मगर जिंदगी चलती जरूर रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। सही बात। एक चीज है, प्रवीण भाई ने जेल का जिक्र किया, तो जेल में एक बहुत तजुर्बा रहा। अब तो खैर फोन सिस्टम हो गए, एक जमाना था फोन नहीं होते थे, तो कैदियों को चिट्ठी लिखने के लिए देते थे, तो बदले में उनके जो चिट्ठियों के जवाब आते थे घर से, उसको जब मैंने पढ़ा बहुतों को, तो उसके ऊपर कुछ 4 पंक्तियां कहीं कि हर खत में एक तड़फ थी, प्यार था, हर खत में एक तड़फ थी, एक प्यार था, आंसू से भरा एक संसार था। क्या बात। दिल बेकरार दिल की तमन्नाएं थी, उम्मीदों का गुथा हार था। बेकरार दिल की तमन्नाएं थी, उम्मीदों का गुथा एक हार था, बच्चों की जिदें थी, माँ बाप का प्यार था। अरे वाह 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 वाह, बहुत कमाल। उम्मीद का गुथा हार था, बच्चों की जिदें थी, माँ बाप का प्यार था। तो ये बात कही। और हमारा सौभाग्य है कि आज युवाओं के बीच में मैं बैठा हुआ हूं और बात कहने आ रहा हूं, और देश का सौभाग्य है कि हमें एक चिर युवा व्यक्तित्व मिला हुआ है। अरे वाह वाह, सही बात। जब आप हमारी उम्र में आ जाएंगे, वो तब भी चिर युवा रहेगा, और आप लोगों के लिए एक संदेश वो जो तब दे के गया, उसके तरफ से मैं अपने कुछ शब्द और कुछ श्रद्धा सुमन उनकी तरफ रखना चाहता हूं। वो है हमारे देश के आजादी के मतवाले आजाद भगत सिंह जी। बहुत अच्छा। चंद्रशेखर जी के ऊपर बहुत कुछ कहा,
सब कुछ कहा, बहुत अच्छा। मगर मैं मानता हूं कि एक 25 साल का लड़का एक जमाने में खड़ा हुआ, उसने कोई परवाह नहीं की और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। ये हमारे लिए जिंदगी में एक बहुत बड़ा संदेश है भगत सिंह जी का। तो उनके ऊपर कुछ कहने का मैंने प्रयास किया। प्रवीण भाई, स्वागत है। अखबार में पढ़ा तो पाया कि देश की जन्नत में साथ नहीं दे रहा साया। कश्मीर में अभी तो थोड़ी सी शांति हुई, मगर बीच में एक माहौल ऐसा चल रहा था, अभी भी कभी कभी उथल पुथल हो जाती है। तो बहुत सारे हमारे सैनिक बहुत खुशी खुशी कुर्बानी दे जाते हैं, मगर उनका इस बात पे खुशी रहती है कि अब हम इतने सक्षम हैं कि हम उस एक कुर्बानी के 5 बदले ले लेते हैं। मगर एक समय था, तब ये रहा कि अखबार में पढ़ा तो पाया देश की जन्नत में साथ नहीं दे रहा साया। भगत सिंह तू बहुत याद आया, भगत सिंह तू अरे बहुत वाह, याद क्या आया। मार्मिक पंक्तियां कही आपने। हसीन वादियों में गम ही गम छाया, हसीन वादियों में गम ही गम छाया, गुलाम राजनीति की उलट फेर माया। भगत सिंह तू बहुत याद आया। अरे तू वाह, बहुत वाह, याद वाह, आया वाह। कि अगर भगत सिंह होता तो शायद बहुत कुछ इनकलाबी काम कर जाते। भगत सिंह तुम बहुत याद आया। भ्रष्टाचारी समाज में ईमानदारी का जब कभी झोंका आया, भगत सिंह तू बहुत याद अरे आया। वाह, तू बहुत याद जिंदाबाद। आया। बहुत सारी बातें हुई, इस मगर पंक्ति भगत पर सिंह एक जोरदार ईमानदार तालियां ऐसा बजाएं आप आदमी था जिसने चाहा, अगर वो चाहता तो झूठ बोल सकता था कि मैंने बम नहीं फेंका, मगर वो एक ऐसा ईमानदार आदमी था उस समय का युवा जिसने ये कहा नहीं, हमने ये बम फेंका, हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो भ्रष्टाचारी समाज में ईमानदारी का जब झोंका आया, भगत सिंह तू बहुत याद आया, तू बहुत याद आया। आगे सुनिए। आंसू लिए आंख में बैठी है मां, आंसू लिए आंख में बैठी है मां। भारत माता आज भी बैठी है। इंतजार में बरसों से हर आहट पे जहां समाया हो, मेरा भगत सिंह आया, मेरा भगत सिंह आया। भारत माता तो आज भी हम लोगों को उम्मीद में बैठी है कि उसको कोई ना कोई ऐसे नौजवान देश की पीढ़ी को चाहिए जो भगत सिंह के बराबर रहे। मेरा भगत सिंह आया, मेरा भगत सिंह आया। एक आखिरी है जो मैंने आज कहने की कोशिश की है। आजकल के हालात में आज भी इम्तिहान की घड़ी है। ऐसा नहीं कि देश आजाद हो गया तो शायद अब भगत सिंह की जरूरत नहीं है, आज भी बहुत जरूरत है भगत सिंह की। मेरा मानना है कि आज भी इम्तिहान की घड़ी है। अंग्रेजों के गुलाम है ये नेता। सोचिए कि भगत सिंह को डर लगे कि यार आज आ जाऊंगा फिर फांसी चढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आज भी इम्तिहान की घड़ी है। सुखदेव राजगुरु भी मिल जाएंगे, अंग्रेजों के गुलाम है ये नेता, फांसी नहीं चढ़ाएंगे, बस जिंदा रख सताएंगे। आजा आज देख ले आजाद भारत की काया। भगत सिंह तू बहुत याद आया, तू बहुत याद आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद।